उन्वान आहट, ये रूह सबको क्यों मारना चाहती है। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी पुरसुकून और मामूल के मुताबिक थी। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और उनकी जिंदगियां खुशगवार थीं। लेकिन एक रात गांव में कुछ खौफनाक वाकयात पेश आने लगे। रात के वक्त लोगों ने अजीब और गरीब आहटें सुने। सब लोग खौफजदा हो गए कि ये क्या हो रहा है। फातिमा एक नौजवान लड़की जो अपने वालिदैन के साथ इस गांव में रहती थी। फातिमा ने एक दिल और बहादुर लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक रात फातिमा ने भी उन आहटों को सुना। इसने अपने वालिदैन को बताया जो फौरन ही परेशान हो गए। उन्होंने फातिमा को घर में रहने की ताकीद की ताकि वो महफूज रहे। रात के वक्त गांव के लोगों ने दरख्तों के पीछे से अजीब और गरीब आवाजें सुने। लोगों ने कहा कि ये आहटें किसी रूह की हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। सब ने खौफजदा होकर दरवाजे बंद कर लिए और दुआ करने लगे। फातिमा ने भी अपने वालिदैन के साथ मिलकर दुआ की। इसने सोचा कि आखिर ये रूह सबको क्यों मारना चाहती है। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को लोगों ने जादूगरनी समझा और इसे बेरहमी से मार डाला। इसकी रूह ने अहद किया कि वो इस जुल्म का बदला लेगी। ज़ैनब की रूह ने लोगों को डराया और उनसे इंतकाम लेने की कोशिश की। फातिमा ने दिल में अज़्म किया कि वो इस मसले का हल तलाश करेगी। इसने गांव के मौलवी साहिब से बात की और उनसे मदद की दरख्वास्त की। मौलवी साहिब ने फातिमा को बताया कि हमें दुआ और कुरान पाक की तिलावत से इस रूह का मुकाबला करना होगा। फातिमा ने अपने दोस्तों को जमा किया और उन्हें बताया कि हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए। सब बच्चों ने मिलकर दुआ की और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। मौलवी साहिब और गांव के लोग जमा होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे। अचानक ज़ैनब की रूह नमूदार हुई और जोर जोर से चीखने लगी। मौलवी साहिब ने तिलावत जारी रखी और ज़ैनब की रूह को मुखातिब किया। उन्होंने इससे पूछा कि वो सबको क्यों मारना चाहती है। ज़ैनब की रूह ने बताया कि इसके साथ जो जुल्म हुआ था इसका बदला लेने के लिए वो ये सब कर रही है। ज़ैनब की रूह ने बताया कि कैसे गांव के लोगों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया और इसे मार डाला। इसे बेहद तकलीफ हुई थी और उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। ज़ैनब ने कहा कि वो इंसाफ चाहती है और तब ही इसकी रूह को सुकून मिलेगा। मौलवी साहिब ने ज़ैनब की रूह को यकीन दिलाया कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। ज़ैनब की रूह ने कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से मेरी मदद करोगे तो मैं गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फातिमा और गांव के लोग मिलकर ज़ैनब की रूह के लिए दुआ करने लगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ज़ैनब की रूह को सुकून मिल जाए। मौलवी साहिब ने लोगों को बताया कि हमें इंसाफ के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ज़ैनब की कहानी को दोबारा जांचा और हकीकत मालूम करने की कोशिश की। कई दिनों की तहकीकात के बाद उन्होंने पता लगाया कि ज़ैनब बेकसूर थी और इस पर लगाया गया इल्जाम झूठा था। जब गांव के लोगों को हकीकत का पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने मिलकर ज़ैनब की रूह से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें मुआफ़ कर दो और हमें नुकसान न पहुंचाओ। ज़ैनब की रूह ने लोगों की मुआफ़ी कबूल की और कहा कि अब इसे सुकून मिल गया है। इसने लोगों से कहा कि अब वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ज़ैनब की रूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अब इसे सुकून मिल गया है। इसने लोगों से कहा कि वो हमेशा इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलें। फातिमा और गांव के लोग खुश हुए कि उन्होंने एक बड़ी मुश्किल का सामना किया और इसे हल किया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जश्न मनाया। ज़ैनब की रूह ने हमेशा के लिए गांव को छोड़ दिया और अमन और सुकून वापस आ गया। फातिमा की बहादुरी और ईमान ने गांव वालों के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ा दी। इसकी कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई कि हमें हर हाल में इंसाफ और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फातिमा ने लोगों को सिखाया कि अगर हम मिलकर दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। गांव वाले फातिमा की बहादुरी को हमेशा याद रखेंगे। इसकी कहानी ने लोगों को नया हौसला दिया कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں انصاف اور سچائی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ فاطمہ کی بہادری اور ایمان نے ثابت کیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں مل کر مشکل کا سامنا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایمان اور دعا کے ذریعے ہم کسی بھی شیطانی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔